बुद्ध से किसी ने प्रश्न पूछा कि संस्कार कैसे मिट सकते हैं। संस्कार क्या है? बुद्ध कहते हैं कि संस्कार तो पिछले अनुभव का बनता है, पिछले भाव का अनुबंधन है। जो जो प्रभाव हम पर पड़ते हैं उसी का अनुबंधन होता है। और जो हम पर प्रभाव पड़े हैं, संस्कार पड़े हैं, वे सदा रहने वाले नहीं होते। वे सदा रह नहीं सकते, वे मिट सकते हैं, वे मिट जाते हैं। शाश्वत कुछ भी नहीं है, सत्य के सिवाय शाश्वत कुछ भी नहीं। यह बात दूसरी है कि कोई संस्कार बहुत जल्दी मिट जाता है और कोई जल्दी खत्म नहीं होता, देर लग जाती है, कठिनता से खत्म होता है। जैसे पानी पर अगर लकीर खींचेंगे तो खींचते खींचते ही वह मिट जाती है। इधर से खींच भी नहीं पाते कि उधर से लकीर मिट जाती है। और इसी तरह रेत पर अगर लकीर खींचेंगे तो थोड़ी देर रहेगी, फिर हवा चलेगी, फिर रेत हिलेगी और धीरे धीरे वो लकीर मिट जाएगी। जल्दी ही मिट जाएगी, बस हवा चलने की देर है। लेकिन पत्थर पर खींची गई लकीर पक्की होती है और ऐसा लगता है कि अब यह स्थायी हो चुकी है, गहरी हो चुकी है, अब नहीं मिटेगी। लेकिन उसको भी आखिर में मिटना ही पड़ता है। बस समय की बात है। समय आते आते वो धुंधली हो जाती है। धूप पड़ती है, बारिश पड़ती है, हवा चलती है और धीरे धीरे वो धुंधली हो जाती है। और एक दिन वह भी विलोप हो जाती है, वह भी विलुप्त हो जाती है, वह भी खत्म हो जाती है। इसी तरह से संस्कार हैं। संस्कार शाश्वत नहीं होते, संस्कार मिट जाते हैं। बस समय की बात है। लेकिन संस्कारों के प्रभाव से अपने को बाहर कर देना हो तो उसके लिए बुद्धों की तरह स्थिरता चाहिए। चंचलता से संस्कार नहीं मिटता। चंचलता से तो संस्कार और भी ज्यादा गहरा होता जाता है, क्योंकि संस्कार पर संस्कार लगते जाते हैं। चंचल व्यक्ति, चंचल बुद्धि सोच समझ कर कृत्य नहीं करती और उसकी चंचलता के कारण ही वो फंस जाती है, चंचलता के कारण ही वो बंध जाती है। इसलिए जितना मन चंचल होगा उतना ही व्यक्ति दुखी होगा, उतना ही व्यक्ति कर्म और फल के नियम में बंध जाएगा, उतना ही व्यक्ति संस्कारों में उलझ जाएगा, इस कर्म बंधन में फंस जाएगा, इस भव बंधन में फंस जाएगा। इसलिए चित्त में स्थिरता चाहिए, चंचलता नहीं। और अगर चित्त स्थिर हो गया तो फिर संस्कार धीरे धीरे धूमिल होने लगते हैं, मिटने लगते हैं। यहां तक कि पत्थर पर खींची गई लकीर की तरह स्थायी दिखने वाला संस्कार भी धीरे धीरे मन की स्थिरता के साथ साथ विलुप्त हो जाता है। इसलिए मुख्य बात है मन की स्थिरता आ जाए, मन में शून्यता आ जाए। और मन में स्थिरता और शून्यता तभी आ सकती है जब आर्य अष्टांगिक मार्ग का पालन किया गया हो।
आर्य अष्टांगिक मार्ग के पालन के बिना श्रमण नहीं बनता, बुद्ध कहते हैं। बहुत प्रचलित कहानी है भगवान बुद्ध के संबंध में। कहते हैं कि भगवान बुद्ध अंतिम समय में कुशीनारा के शाल वन में लेटे हुए हैं। महापरिनिर्वाण के लिए 2 शाल वृक्षों को चुना था बुद्ध ने, और कहानी यह भी कहती है कि उनका जन्म भी 2 शाल वृक्षों के मध्य में ही हुआ था, एक उपवन में, एक बगीचे में। और भगवान ने महापरिनिर्वाण से पूर्व अपने भिक्षुओं से कहा कि जो भी पूछना है पूछ लो, जिससे किसी भी प्रकार की शंका तुम में न रहे, कोई संदेह न रहे, उसका निवारण कर लो। सबने अपनी अपनी बात कह दी, सबने अपने अपने प्रश्न पूछ लिए। भगवान ने अपने जीवन के 45 साल सत्संग और उपदेश देने में बिताए थे, ऐसी कहानी कहती है। और बुद्ध का ज्ञान इस जगत को प्रकाशित करने के लिए, लोगों को प्रकाशित करने के लिए, इस सनातन ज्योति को प्रज्वलित करने के लिए हमेशा ही उपलब्ध रहा। आज भी लोग बुद्ध के ज्ञान से अपने जीवन को साकार कर रहे हैं। आसपास में खबर फैल चुकी थी कि भगवान अंतिम विदा लेने के लिए लेटे हुए हैं। सब लोग उनके अंतिम दर्शन को आ रहे थे। कुशीनारा में उन दिनों सुभद्र नाम का एक परिवारजक भी रहता था। सुभद्र के संबंध में यह कहानी है। उसे भी खबर लगी, वह भी भगवान के पास आया। लेकिन जब तक वो भगवान के पास पहुंचता तब तक सभी ने अपने अपने प्रश्न पूछ लिए थे और भगवान ने आंखें बंद कर ली थी। अब भगवान तक किसी को भी पहुंचने की अनुमति नहीं होने के कारण आनंद ने पहरा लगा दिया था। अब आनंद के सिवाय कोई भी भगवान के नजदीक नहीं था। सुभद्र के मन में पीड़ा थी, क्योंकि उसके मन में कुछ प्रश्न थे जिसका उत्तर आज तक कोई नहीं दे सका था। भगवान सुभद्र के गांव से कई बार निकले थे। कई बार सुभद्र ने भगवान के सत्संग सुने, उपदेश सुने, लेकिन कभी भी वह उन प्रश्नों को पूछ नहीं पाया था। उसने उन प्रश्नों को पूर्ण काश्यप से पूछा, मक्खली गोशाल से पूछा, अजीत केश कंबल से पूछा, पुकव कच्चाइन से पूछा, संजय बेलठ पुत्र से पूछा, निगंठनाथ पुत्र से पूछा। सभी से उन प्रश्नों को पूछा था, लेकिन कभी भी उसे ऐसा नहीं लगा कि उसे संतोषजनक उत्तर मिला हो। इसलिए उसके अंदर बड़ी उत्सुकता थी कि वह भगवान से उन प्रश्नों को पूछे। लेकिन जब उसे पता लगा कि बुद्ध अब महापरिनिर्वाण के लिए लेटे हुए हैं, तो वो पहुंचा, लेकिन देर में पहुंचा। अब आनंद उसे अनुमति देने के लिए तैयार नहीं थे कि वो भगवान के पास पहुंचे। आनंद ने कहा भी कि अब भगवान के पास
कोई नहीं आ सकता, क्योंकि भगवान ने आंखें मूंद ली हैं। अब तथागत को किसी भी प्रकार का कष्ट देना उचित न होगा। सुभद्र ने कहा कि मुझे पूछने दो, मैं 30 साल से तड़फ रहा हूं। आनंद बोले, सुभद्र तूने 30 साल तक स्थगित रखा, तो अब भी स्थगित रख ले। अब इस समय इन प्रश्नों को पूछना कतई उचित नहीं, क्योंकि महाकारुणिक विश्राम में जा रहे हैं, देह छोड़ रहे हैं। अब उनको फिर से लौटाना ठीक नहीं होगा, अशोभनीय होगा। लेकिन सुभद्र विलाप करने लगा, आनंद के सामने गिड़गिड़ाने लगा। तभी भगवान ने आंखें खोली और आनंद से कहा कि आनंद, इसे आने दो। और आनंद ने भगवान के पास सुभद्र को भेज दिया। भगवान की वंदना की सुभद्र ने, और सुभद्र एक किनारे पर बैठ गया और उसने बताया कि यह 3 प्रश्न मेरे मन में पिछले 30 साल से घूम रहे हैं और इनका मुझे कोई उत्तर अभी तक दे नहीं पाया। आप मुझे अपनी ज्ञान रश्मि से भर दो और मेरे अंदर से यह ऊहापोह निकल जाए, मैं निश्चिंत हो जाऊं कि अब मुझे इन 3 प्रश्नों का उत्तर मिला है। पहला प्रश्न उसने भगवान से पूछा कि क्या आकाश में कोई पद है, आकाश में कोई चिन्ह है, क्या आकाश में पद चिन्ह बनते हैं? और दूसरा, क्या इस संग से बाहर भी कोई श्रवण है? और तीसरा, क्या संस्कारों में शाश्वतता है? क्या संस्कारों को मिटाया नहीं जा सकता? संस्कारों को शाश्वत सिद्ध किया जा सकता है? भगवान इन तरह के प्रश्नों को साधारणतया उत्तर नहीं देते थे, क्योंकि यह इस तरह के प्रश्न हैं जिनमें कोई अनुभव में उतरने वाली बात नहीं है, क्योंकि बिना अनुभव में उतरे इन प्रश्नों का उत्तर समझा नहीं जा सकता। और जो भी बात बिना अनुभव में उतरे हुए समझी जाती है वह काल्पनिक और कहानी के सिवाय कुछ भी नहीं। इसलिए भगवान इस तरह के प्रश्नों का उत्तर नहीं देते थे, चुप ही रहते थे। लेकिन क्योंकि यह जिज्ञासु था, अंतिम जिज्ञासु था, भगवान ने इनकार करना ठीक नहीं समझा। तब भगवान ने सुभद्र से कहा था कि आकाश में कोई पद चिन्ह नहीं बनता, उसका वर्ण, उसका आकार, उसका कोई रंग रूप नहीं बनता। हमारा जीवन भी आकाश जैसा है सुभद्र, इसमें कोई पद चिन्ह नहीं छूटते। जगत में बुद्ध विचरण करते हैं, लेकिन उनके कोई पद चिन्ह नहीं छूटते। आकाश में पक्षी उड़ते हैं, चलते हैं, उनके कोई पद चिन्ह नहीं छूटते। और उनके पीछे कोई पद चिन्ह नहीं छूटते, इसलिए उनके पद चिन्हों पर चलकर कहीं जाया भी नहीं जा सकता। इसलिए अगर कोई यह समझे कि वह बुद्ध के पद चिन्हों पर चलेगा तो बुद्ध के पद चिन्ह बनते ही नहीं, वह चल नहीं सकता। उसे अपना रास्ता खुद तैयार करना होगा, उसे अपने रास्ते पर खुद चलना होगा।
बुद्ध के पद चिन्हों पर नहीं चल सकता कोई, क्योंकि बुद्ध के पद चिन्ह बनते ही नहीं। उनकी दुनिया आकाश की तरह होती है। हर मनुष्य की दुनिया आकाश की तरह हो सकती है, जिसमें कोई पद चिन्ह नहीं बनता। और फिर बुद्ध ने कहा कि सुभद्र आर्य अष्टांगिक मार्ग जिस धर्म नियम में उपलब्ध नहीं होता, जहां आर्य अष्टांगिक मार्ग का पालन नहीं होता, वहां श्रमण नहीं होते। आर्य अष्टांगिक मार्ग पर चलने के बाद ही, चलने वाले संघ में ही श्रमण होते, बाहर श्रमण नहीं होते। द्वितीय श्रमण सकृदागामी भी उपलब्ध नहीं होते, तृतीय श्रमण अनागामी भी उपलब्ध नहीं होते, चतुर्थ श्रमण अहेतु भी उपलब्ध नहीं होते। अगर किसी को भी श्रमण की उपलब्धि लेनी हो, प्राप्त करनी हो, तो उसे आर्य अष्टांगिक मार्ग का पालन करना ही चाहिए। बिना आर्य अष्टांगिक मार्ग को अपने जीवन में उतारे हुए कोई भी व्यक्ति श्रमण नहीं बन सकता। और इसलिए सुभद्र, तुम आर्य अष्टांगिक मार्ग पर चलो, अपने अंतर मन को जागृत करो, अपनी चेतना को जागृत करो, अपनी चेतना को जानो। आर्य अष्टांगिक मार्ग से अंतर यात्रा करो। बुद्ध का यह वचन कि आर्य अष्टांगिक मार्ग से अंतर यात्रा करो, तभी श्रमण उपलब्ध होगा। आर्य अष्टांगिक मार्ग के 8 अंग हैं, और इन 8 अंगों को अपने जीवन में उतारे बिना कोई भी व्यक्ति उस उपलब्धि को हासिल नहीं कर सकता जिसे श्रमण कहते हैं। एक सामान्य जन जो प्रपंच में लगा रहता है, जो पूरे दिन मन के दायरे में घूमता रहता है, वह व्यक्ति बिना आर्य अष्टांगिक मार्ग का पालन किए हुए श्रमण नहीं बन सकता। उसका चंचल मन उसको स्थिर नहीं होने देता, उसका चंचल मन उसको तृष्णा से रहित नहीं होने देता, उसका चंचल मन उसको कामनाओं में, इच्छाओं में, लोभ और मोह में उलझाए रखता है। उसका चंचल मन उसको द्वेष और ईर्ष्या में भरमाए रखता है। और जब वो प्रपंच रहित हो जाता है, तब वह श्रमण को उपलब्ध हो जाता है। और तीसरी बात, तीसरा प्रश्न, तुम संस्कारों की बात करते हो। संस्कार हमारे पिछले अनुभव, पिछले भवबंधन और पिछले कर्म के प्रभाव हैं, और यह हमारे ही करनी का नतीजा है, यह हमारा ही अनुबंधन है, यह हमने ही जोड़ा है, यह हमने ही इकट्ठा किया है। जो हम पर प्रभाव पड़े, जो हम पर संस्कार पड़े, वह सदा रहने वाले नहीं होते। ऐसे ही जैसे एक पहाड़ पर बहने वाली नदी स्थिर नहीं रहती, बहती रहती है, और वह पानी सदा ही चलता रहता है, उसी तरह से यह संस्कार भी अमिट नहीं होते, यह मिट जाते हैं, यह शाश्वत नहीं होते।
सत्य के सिवाय कुछ भी शाश्वत नहीं है, सबका मिट जाना निश्चित है। संस्कार भी जल्दी ही मिट जाते हैं, कुछ कठिनता से मिटते हैं और कुछ धीरे धीरे संयम और संतोष से, लगातार आर्य अष्टांगिक मार्ग के अभ्यास से मिट जाते। समय आने पर सब मिट जाता है, समय आने पर सब संस्कार धूमिल हो जाते हैं, सब विलुप्त हो जाते हैं और फिर श्रवण उपलब्ध होता है। इसलिए इस प्रभाव से, इन संस्कारों से अपने को बाहर कर दो। ये शाश्वत रहने वाले नहीं हैं। तुम समझ सको तो समझ लो सुभद्र। शून्य में विराजमान बुद्धों में चंचलता नहीं होती। बुद्धों की स्थिरता, बुद्धों के आने जाने का कुछ पता नहीं चलता। बुद्ध अपने कोई निशान नहीं छोड़ते। बुद्धों को कोई इंगित नहीं कर सकता। बुद्ध यहां भी हैं, वहां भी हैं, सब जगह हैं, हो सकते हैं। बुद्ध प्रकृति को जगाने का अभ्यास करो। बुद्ध प्रकृति जैसे जैसे अभ्यास में आने लगती है, जैसे जैसे बुद्ध प्रकृति जगने लगती है, बुद्धत्व उपलब्ध होने लगता है। बुद्धत्व की उपलब्धि बुद्ध प्रकृति निरंतर अभ्यास से पाई जा सकती है। उसके लिए अपना दीपक जलाना होगा, स्वयं जलाना होगा। सुभद्र ने भगवान बुद्ध से कहा कि 19 वर्ष में उसने प्रवज्ञा ली थी, आज उसे प्रवज्ञा लिए हुए 51 वर्ष हो चुके हैं। तब सुभद्र ने कहा कि भंते, मुझे प्रवज्ञा मिले, उपसंपदा मिले, आपके धम्म में, आपके संग में, ऐसी मेरी इच्छा है। तब भगवान ने आनंद से कहा कि आनंद, इसे प्रवर्जित कर दो। सुभद्र भगवान का अंतिम शिष्य बना और भगवान ने इसी सुभद्र द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर में यह गाथा कही थी। आकाशे व पदं नत्थि समणो नत्थि बाहिरे, पपंचा विरता पजा, निप पंजा तथागता। आकाशे व पदं नत्थि समणो नत्थि बाहिरे, पपंचा विरता पजा, निप पंजा तथागता। तथागत के कोई निशान नहीं पड़ते, आकाश में कोई पद चिन्ह नहीं बनता, श्रवण बाहर नहीं। लोग प्रपंच में लगे रहते हैं, उलझे रहते हैं, मन को उलझाए रखते हैं और तथागत प्रपंच रहित होते हैं। तथागत में स्थिरता होती है, बुद्धों में चंचलता नहीं होती, बुद्ध स्थिर होते हैं। और जो भी व्यक्ति अपने मन को स्थिर करेगा, आर्य अष्टांगिक मार्ग का पालन करेगा, वह व्यक्ति इन तीनों प्रश्नों से मुक्त हो जाता है। और जो भी संस्कारों से मुक्त हुआ, उसका फिर भवबंधन नहीं बनता, वो भवबंधन से मुक्त हो जाता है, आजाद हो जाता है।
और भवबंधन से मुक्ति इस भवलोक से परम लोक की यात्रा है। हमें बुद्ध के वचनों को अपने जीवन में उतारने की लगातार कोशिश करनी चाहिए। जीवन थोड़ा है, बहुत थोड़े समय के लिए है। इस थोड़े समय के जीवन में इस अपार तृष्णा को जिसका कोई अंत नहीं, इस अपार वासना को जिसका कोई अंत नहीं, इतने छोटे समय को इनमें गंवाना मूर्खता के सिवाय और कुछ भी नहीं, जिसमें अपना यह जन्म तो नष्ट हो ही जाता है, साथ ही अनंत जन्मों का भव भी, चक्र भी तैयार हो जाता है। मनुष्य इस भवबंधन से निकल नहीं पाता क्योंकि संस्कार इतने इकट्ठे हो जाते हैं कि बार बार इन संस्कारों के कारण फिर इस जन्म और मृत्यु में फंसना होता है। नमो बुद्धाय।